आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमारा टॉपिक, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सीक्वेंस एंड सीरीज। में सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस एंड सीरीज, यही हमारा चैप्टर है। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस क्या होती है? इट्स एन अरेंजमेंट, ओके। फिर सीरीज इज द समेशन। उसके बाद हमने पढ़ा एपी। एपी में हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉमन डिफरेंस। इसी पे तो डिपेंड है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। फिर उसकी एक्सरसाइज पढ़ी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है? जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस को चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसी तरह अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, लाइक वी हैव 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? इज दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? वेरी सिंपल। आपने चेक करना है कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस इज 2, द डिफरेंस इज 4, द डिफरेंस इज 8, द डिफरेंस इज 16। सो द डिफरेंस वेरीज। डिफरेंस वेरी हो रहा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। सिंपल आसान तरीका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने का। फिर उसके बाद उस पर जो क्वेश्चन होगा वो हम कर सकते हैं। पहले वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए उसमें कॉमन डिफरेंस होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद में हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज दैट वेरी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशो होता है। क्या होता है? कॉमन रेशो इज डिनोटेड बाय R। तो रेशो हम कैसे चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस में हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को क्या करते थे? सबट्रैक्ट करते थे। क्या इसका? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसी तरह कॉमन रेशो में R निकालने के लिए हम चेक करते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, और फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म एंड सो ऑन। देखो सेकंड और फर्स्ट को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2, 4 by 2 is 2। जब थर्ड और सेकंड को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। जब फोर्थ और थर्ड को डिवाइड करोगे, फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म इज 2 अगेन। 32 डिवाइडेड बाय 16 इज आल्सो 2। तो यहां पे क्या आ रहा है? रेशो। रेशो मीन्स डिविजन। यहां पे इनका जो रेशो आ रहा है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो, दैट्स अनचेंज, दैट रिमेंस सेम। इस रेशो का हम डिनोट करते हैं किससे? R से। जब किसी भी सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशो होता है उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिंपल डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बताओ, आप क्या बताओगे? अगर वहां पे कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में पूरी सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशो है तो उस कॉमन रेशो की बुनियाद पे हम इस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलते हैं। मुश्किल है? आसान है। एक और चलो, अगर हमारे पास और एक सीक्वेंस है 8, 4, 2, 1, 1 by 2। अच्छा, पहले नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस बताओ क्या होगा? 1 by 8, 1 by 8, then 1 by 60, 1 by 60। Is this sequence arithmetic sequence? Sorry, arithmetic नहीं, ज्योमेट्रिक। क्या ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है? कैसे चेक करेंगे? हम करेंगे डिवाइड। 4 by 8 is 1 by 2, 2 by 4 is 1 by 2, 1 by 2 is 1 by 2, 1 by 2 divided by 1 is again 1 by 2, 1 by 4 divided by 1 by 2 is 2 by 4 which is 1 by 2। तो पूरी सीक्वेंस के अंदर क्या आ रहा है? रेशो आ रहा है 1 by 2। रेशो क्या शिवा? 1 by 2। अच्छा, ज्योमेट्रिक
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है. लाइक वी हैव द सीक्वेंस 3 3 3 3 एंड सो ऑन. Can you tell me, is this arithmetic progression? Arithmetic progression, not geometric. Is this arithmetic progression? Yes. अगर आप डिफरेंस निकालोगे 3 minus 3 कितना होगा? 0. पूरी सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस है, that remains unchanged, that remains same. So that common difference is known as, that common difference is 0. So this sequence is also arithmetic progression. कभी ऐसे होता है 4 2 0 minus 2 and so on. क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है? इसमें भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस इज 2 minus 4 which is minus 2. The difference is 0 minus 2 which is minus 2. तो कॉमन डिफरेंस 0 भी होती है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. इज दैट क्लियर? अब कॉमन रेशियो की बात करेंगे. यहां पे रेशियो आ रहा है फिलहाल पॉजिटिव. अगर से फॉर एग्जाम्पल वी हैव -32 -16 -8 -4 -2 0, then it is 2. 0 नहीं होगा यहां पे फिर 1 होगा. 4 minus 2. Should double. नहीं, कॉमन रेशियो की बात करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं? रेशियो. इसे बनाओ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. इसके -16 by -32 is 1/2. -8 by -16 1/2. -4 by -8 1/2. -2 by -4 is again 1/2. -1. Yes, -1. It's -1/2. Then क्या है next? It is positive 1/2 होगा. Minus minus is cancel. Other than this is minus cancel. -2 by -1 by -2. अब बता -1/2. Then -1/4 -1/8. समझ आए? तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 1/2. वो तो सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है. आप क्या अंडरस्टैंड? तो कॉमन रेशियो जो है वो पॉजिटिव आ रहा है. आई डोंट थिंक कि, मुझे नहीं लगता है नेगेटिव आएगा. अब चेक करो -32. अब ये कम होता जाएगा, ये 0 तक नहीं जाएगा. ये बात 0 बोझो शिकार बात तो कम पहले -1/8 फिर उसके बाद -1/16. ये तो मल्टीपल्स ऑफ 2 बन जाएंगे. मालूम ना? मल्टीपल्स ऑफ 2. लेकिन सारे नहीं, इसमें 6 नहीं आएगा. ये 2 स्क्वायर बन जाएगा. 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पावर 4. तो ये बन 2 पावर n. क्या बन? 2 पावर n. ये डिनोमिनेटर के अंदर. तो कॉमन रेशियो जो है वो पॉजिटिव आ रहा है. इज दैट क्लियर? और कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं होगा. कॉमन रेशियो नहीं 0. मेन का अंडरस्टैंड के साथ 0 बनते रेशियो. एक रेशियो तब 0 बनेगा जब न्यूमरेटर 0 होगा. ठीक है? इस मानो या सपोज करो 4, 0. अब इससे पहले मान लो आप कुछ और इसके बाद भी देखते नेक्स्ट टर्म. देखो क्या होगा. कॉमन रेशियो तब 0 होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा. तो क्या बन जाएगा? 0/4. से फॉर एग्जाम्पल इस मानो कॉमन रेशियो नियर 0. तो 0 निकलने के लिए, 0 होने के लिए इसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 0. तो 0/4 इज 0. लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी, से फॉर एग्जाम्पल इसके बाद यहां पे -4 मानो इसको, -4, 0. तो 0 by -4 इज 0. से फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मिसाल के तौर पर 4 होगा. तो जब कॉमन रेशियो निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 4/0 विच इज नॉट डिफाइंड. तो वो डिफाइंड नहीं होगा. तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशियो कभी 0, कॉमन डिफरेंस 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं होता है, कॉमन रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता है. इज दैट क्लियर? समझ आवा? कॉमन रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता है, कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं होता. यू गॉट इट? तो ये हो गया कॉमन रेशियो. जहां पे भी जिस सीक्वेंस में कॉमन रेशियो होता है और वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, वो ग्रेटर देन 0 होता है. कॉमन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. इट्स नीदर 0 नॉर नेगेटिव. ना ये 0 होगा ना नेगेटिव होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. और जिस किसी सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशियो होता है,
ऐसी सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। माँ वो समझ आया? अरिथमेटिक सीक्वेंस किसको कहते हैं? जहां पे कॉमन डिफरेंस होता है, एंड दैट कॉमन डिफरेंस इज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस सीक्वेंस को कहते हैं? जिस किसी सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशो होता है, दैट इज डिनोटेड बाय आर। आर इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, एंड सो ऑन। So R is always greater or equal. Sorry, R is always greater than 0. Is that clear? R किसके बराबर है? A2 by A1, A3 by A2, A4 by A3. So what is the general form? It's AN plus 1 divided by AN. दोनों में फर्क कितना है? 2 और 1, 1 3 और 2, 1 4 and 2। कंसेक्यूटिव तो इसी को कहते हैं ना। n के बाद कौन सा नंबर होगा? n plus 1। इसी को तो कंसेक्यूटिव कहते हैं। तो 4 और 3 में डिफरेंस कितना है? 1। अगर यहां पे मैं लिखूं A8, नीचे क्या होगा? A7। फर्क तो 1 होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे n plus 1 लिखा तो नीचे क्या होगा? A कम। n plus 1 में से A कम, क्या बचेगा? n। अब अगर मैं ऐसे लिखूं R is equal to AN, तो नीचे क्या आएगा? n minus 1। लेकिन ये इसके लिए सही फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने n का वैल्यू क्या दिया? 1। अगर आपने n का वैल्यू 1 दिया तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इट्स A1 डिवाइड बाय A, 1 minus 1 A0, और 0th टर्म कोई टर्म नहीं समझ समझ आओगा? और कॉमन डिफरेंस में आपने देखा D इज इक्वल टू AN plus 1 minus AN, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, 10 minus 9। अगर क्या था? AN minus AN minus 1। अगर मैं n का वैल्यू 1 दे दूं तो ये बन जाएगा A1 minus A0, तो 0th टर्म कोई टर्म नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा लिखते हैं n plus 1। तो R इज इक्वल टू AN plus 1 डिवाइड बाय A, एंड ये हमने पहला चीज पढ़ा इसमें, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो की जनरल फॉर्म इट इज AN plus 1 डिवाइड बाय A। Is that clear? तो हमने अभी तक पढ़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। ये वो सीक्वेंस होती है जिसमें कॉमन रेशो होता है, और वो कॉमन रेशो को हम डिनोट करते हैं R से। और रेशो जो होता है, कॉमन रेशो, वो ऑलवेज होता है ग्रेटर देन 0। रेशो, कॉमन रेशो कभी 0 नहीं होता है, कॉमन रेशो कभी नेगेटिव नहीं होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन रेशो की जनरल फॉर्म R इज इक्वल टू AN plus 1 डिवाइड बाय A। Is that clear? अब चलते हैं आगे। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर इसको हम डिनोट करते हैं GP। जैसे AP इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वैसे GP इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें भी A होता है फर्स्ट टर्म, L भी होता है, N भी होता है, R होता है, नॉट D। और इसमें भी जनरल टर्म होती है, और इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स होता है। इन चीजों को हम डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अरिथमेटिक मीन पढ़ा, वैसे ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन AM अरिथमेटिक मीन एंड GM ज्योमेट्रिक मीन। यही हमारा टॉपिक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो क्या क्या हमें पढ़ना है? पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन रेशो, वो भी हमने पढ़ा। कॉमन रेशो इज ग्रेटर देन 0, वो भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ALN, AN और SN। और उसके बाद ये पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन एंड द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अभी देखो क्या करेंगे। ये हमारे पास एक सीक्वेंस हम लेते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इट्स 8 4 then 2 1 1/2 1/4 1/8 and so on। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी फाइनाइट और इनफिनाइट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे A1 which is 8। अच्छा, पहले ये करते हैं। A1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, इट्स डिनोटेड बाय A, लाइक इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो A1 इज द फर्स्ट टर्म which is denoted by A, एंड A कितना है? 8। R is the common ratio which is second term divided by first term। मैंने लिखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो आपका सारा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो R is equal to A2 by A1 which is 4/8 which is 1/2 1/2।
यहां पे लास्ट टर्म अभी नहीं है, जिसको हम एल बोलते हैं। अगर ये फाइनाइट रखेंगे तो लास्ट टर्म इज 1/8। इज दैट क्लियर? समझ आवा? अच्छा, और एक चीज हम इसी पे ट्राई करते हैं, ये वाले पे आप करके सहल ट्राई। अगर इसको हम लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32 एंड so on. So what is the first term? It's 2. What is common ratio? It is 4/2, which is 2. Last term अभी हमारे पास कोई है नहीं। अब इसमें n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, वो भी हमें नहीं पता है कितनी टर्म्स है, क्योंकि इनफिनाइट सीक्वेंस अभी है। शिक्षक बोल में इसके बाद हमने पढ़ना है जनरल टर्म a n। जैसे अर्थमेटिक में होता था a + n - 1d, वैसे चेक करेंगे n किस में, वैसे जनरल टर्म चेक करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। समझ होगा? Should get better. What is first term? 2. It is a, means 2. चलो ऐसे लिखते हैं। First term is 2, it's a. 2 ही a है ना? अच्छा, सेकंड टर्म कितना है? 4. 4 को ऐसे ब्रेक करना है ताकि उसमें ये और ये इंक्लूड हो जाए। जैसे जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्लूड होता है ए और बी, इन्हीं से बनता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म बनाने के लिए इसमें इंक्लूड होना चाहिए ए एंड आर। तो अभी क्या है हमारे पास? 4। तो 4 को हम लिखेंगे 2 and 2। व्हाट इज दिस 2 हियर? दिस इज ए, एंड व्हाट इज दिस 2? इट्स आर। इजंट? Yes, sir. समझ आवा? Yes, sir. 8 3 is what? 8। 8 को हम ऐसे लिखेंगे 2 into 2 square। लिख सकते हैं? Yes, sir. It is 2 is a, this is r, this is square। तो यहां पे पहले r पावर 1 आया था और इसमें आया था r पावर 0। अब देखो चेंज क्या हो रहा है, a r पावर 0, a r पावर 1, a r पावर 2। अब आगे चेक करते हैं, a4 is equal to 16, which is 2 into 2 cube। 2 cube is 8 2s are 16। This 2 is a, this 2 is r, and this is power 3। इसी तरह आगे चलते हैं, a फिफ्थ टर्म, फोर्थ के बाद फिफ्थ टर्म इज 32। 32 को कैसे लिखोगे? 2 into 2 power 4। This 2 is a, this 2 is r, and this is power 4। अब बताओ सिक्स्थ टर्म क्या होगी? सिक्स्थ टर्म होगी a r पावर 5। आपको पता है 32 के बाद 64 आएगा, यहां पे लिख के नहीं था, अब हम इससे चेक करेंगे। तो a6 is a r पावर 5, a is 2, r is 2 power 5, 2 power 5 is 32, 32 2s are 64। आपको समझ आ रहा है? Yes, अब ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब 1 है, देखो कुछ चीजें फिक्स्ड है, कुछ वैरी हो रही। ए आर हर जगह पे आपको नजर आएगा, ठीक है। अब चेंज क्या हो रहा है, ये पावर 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आप मुझे बताओ nth टर्म क्या होगी? अब पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। 4 पे क्या आ रहा है? 3 पे क्या आ रहा है? 2 पे क्या आ रहा है? 1 और 1 पे क्या आ रहा है? 5 पे क्या आ रहा है? 6 पे क्या आ रहा है? 7 पे क्या होगा? 6। मतलब एक कम पढ़ रहे हो, तो n पे क्या आएगा? n-1। दिस इज जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप समझ? Yes, sir. जैसे इसमें चेंज हो रहा था ये n, तो n-1। a और d तो फिक्स्ड थे। 7 पे 7-1 ये फिक्स्ड है। 9 पे 9-1 ये फिक्स्ड है। इसी तरह इसमें भी a और r फिक्स्ड है, पावर चेंज हो रहा है। Is that clear? So a nth term is a r power n-1, ये जनरल टर्म। Is that clear? अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3 9 27 and then it is 81 and so on. Is the geometric progression? 9/3 is 3, 27/9 is 3, 81/27 is 3, 243 divided by 81 is 3. Clear? तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है?
3 कॉमन रेशियो कितना है 3. 3. आपको अंडरस्टैंड कर सकते? तो इसके बाद हमारे पास जनरल टर्म क्या है ए आर पावर एन माइनस 1. अब इससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो. अभी हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, और जब भी लास्ट टर्म होगी उसको हम कंसिडर करते हैं मतलब लास्ट टर्म इज एल विच इज एक्चुअली जनरल टर्म. इज दैट क्लियर? अब देखो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए दो फार्मूलाज हमारे पास है. इट इज ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 और a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर. अब ये कब फॉर्मूला सेम है, ये कब इस्तेमाल करोगे और ये कब इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज से बहुत अनकंफर्ट सेम. जरा इसमें से माइनस कॉमन निकालो. माइनस जब कॉमन निकालोगे तो इट्स 1 माइनस आर पावर n. इसमें से माइनस कॉमन निकालो 1 माइनस आर, ये और ये कैंसिल. जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता था ना, दो फार्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1b और दूसरा होता था n बाई 2 a प्लस l. ये दो अलग अलग फार्मूलाज, ये सेम फार्मूलाज. इसमें लास्ट टर्म का इस्तेमाल नहीं होता. ठीक है, इसमें दो तरीके थे. अगर आपके पास a और d है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो. अगर आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो ये ज्यादा आसान है, ये इस्तेमाल करो. अच्छा अंडरस्टैंड किया? लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें बेसिकली ये एक ही फार्मूला है, सिर्फ माइनस कॉमन निकालने के बाद ये फार्मूला बन जाता है. अब इसको क्यों इस्तेमाल करोगे और इसको कब इस्तेमाल करोगे, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. देखो कॉमन रेशियो जो है अभी कितना है 3. अभी कॉमन रेशियो 3 है, मतलब ग्रेटर देन 0. अगर मैं और एक सीक्वेंस ले लूं 8 4 2 1 1 बाई 2 1 बाई 4, जरा इसका कॉमन रेशियो निकालो. 4 बाई 8 इज 1 बाई 2. 1 बाई 2 जो है 0 की बात नहीं हो रही, यहां पे 1 की बात हो रही. इट्स ग्रेटर देन 1. क्या कॉमन रेशियो कोई भी ग्रेटर देन 0 ही होता है. कॉमन रेशियो क्या शसन तो मुझे परेशानी होगी. कॉमन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. वो मुझे नहीं लिखना था, बेसिकली मुझे लिखना था मैं 0 के बाद यहां से कॉमन रेशियो शुरू होते हैं, इसके बाद मैं इसके दो हिस्से करूंगा, 1 से कम और 1 से ज्यादा. ठीक है, सारे कॉमन रेशियो 0 से ज्यादा ही होते हैं, कोई 0 नहीं होता है, कोई लेस देन 0 नहीं होता. बात समझ में आ रही है? अब मैं इस 0 के बाद में ये जो हिस्सा है इसके मैं दो हिस्से करूंगा. एक कोई कॉमन रेशियोज आएंगे लेस देन 1 और कोई आएंगे ग्रेटर देन 1. लाइक दिस कॉमन रेशियो इज 1 बाई 2. 1 बाई 2 कितना होता है 0.5 विच इज लेस देन 1. कभी कॉमन रेशियो लेस देन 1 आएगा, कभी कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा. ठीक, अब जब लेस देन 1 आएगा उसको कहां इस्तेमाल करोगे मैं आपको बताऊंगा. तो अभी मेरे पास कॉमन रेशियो ऐसे होंगे, लिसन टू मी. कॉमन रेशियोज ऐसे होंगे, मिसाल के तौर पर 2. कॉमन रेशियो ऐसे होगा 7. कॉमन रेशियो ऐसे होगा 3 बाई 2. कॉमन रेशियो ऐसे होगा 1 बाई 2. कॉमन रेशियो ऐसे होगा 1 बाई 4. कॉमन रेशियो कभी ऐसे होगा 7 बाई 8. तो ये है ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1, ये लेस देन 1, ये लेस देन 1, ये लेस देन 1. अगर मैं दोनों को इस्तेमाल करूं, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट करूं, से फॉर एग्जांपल ये सम ऑफ एन टर्म्स, अगर मैं ये इस्तेमाल करूं रैंडमली, ए आपको पता होगी, चलो 3 है, आपने निकाला है 5 टर्म्स का सम मिसाल के तौर पर. अच्छा अंडरस्टैंड के साथ. से फॉर एग्जांपल आपके पास दो चीजें गिवन है. एक आपके पास फर्स्ट टर्म है 3, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, कोई रैंडमली मैंने लिया. द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन रेशियो इज 2 और मुझे निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स और मैं रैंडमली इस्तेमाल इसको कर रहा हूं. तो इसमें क्या आएगा, a इज 3, इट्स 1 माइनस r इज 2 पावर 10 है ना, 1 माइनस 2 पावर 10 तो ऐसा है डिवाइड बाय 1 माइनस 2. इज दैट क्लियर? देखो इसमें क्या दिक्कत है, 3 into 1 minus 2 power 10, it's difficult to calculate this much. Okay, there was 2 can 10 let multiply.
कभी तो 2 पावर 50 भी आएगा। Yes, sir. तो इसको हमने रखा ऐसे 1 माइनस 2 कितना आया? -1। अब ये माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना है? और स्टेप्स करने हैं। यहां से माइनस कॉमन निकालो, ये बन जाएगा 2 पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई -1, तब जाके ये कैंसिल हो। तो हम क्यों ना ऐसा करें, हम इसमें ही सबस्टिट्यूट करेंगे इस चीज को। इट्स a इज 3, r इज 2, 10 टर्म्स का सम -1 डिवाइड बाई 2 -1, सो इट इज 3 इंटू 2 पावर 10 -1 डिवाइड बाई 1। अब कौन सा बेटर है कि मैं माइनस कॉमन निकालूं कि मैं डायरेक्टली इसी में सबस्टिट्यूट करूं? समझ आया किस लिए है ये? ताकि आपको माइनस कॉमन निकालने की जरूरत बाद में ना पड़े। पहले ही माइनस कॉमन निकाल के है तो इसी में सबस्टिट्यूट करो, आंसर तो सेम आएंगे। इसमें सबस्टिट्यूट करो, इसमें सबस्टिट्यूट करो, आंसर सेम आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। फिर इसमें माइनस कॉमन निकालना ताकि आप इस माइनस को यहां से हटा दो। मेरी बात को समझ गए? अब किसको कब इस्तेमाल करो, ये फार्मूला कब इस्तेमाल करोगे और ये कब इस्तेमाल करोगे, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, एक है r-1 और दूसरा है 1 - r। ठीक है, अगर r 2 है तो 2 - 1 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये सही जगह पे लगा। अगर r 2 है तो 1 - 2 - 1, कौन सा सही है दो में से? यहां पे इस्तेमाल बेटर, मतलब यहां पे इस्तेमाल करूं कि यहां पे इस्तेमाल करूं? बेटर है यहां पे इस्तेमाल करूं ताकि माइनस को कॉमन निकालने की जरूरत ना पड़े। तो r कितना था? 2, और 2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है ना। अब अगर r 1/2 है तो चेक करते हैं कहां पे इस्तेमाल करें। अब ये तो लेस देन 1 है, पहले r था 2 विच इज ग्रेटर देन 1, अब r है 1/2 विच इज लेस देन 1। अब मैं चेक करता हूं, आपने इसको सही बोला अभी इस बार, ठीक है, आपने बोला इसमें इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है, फिर माइनस को कॉमन निकालना है। तो r इज इक्वल 1/2 विच इज लेस देन 1। अब दोनों में सबस्टिट्यूट करते हैं, r - 1 विच इज r 1/2 - 1 विच इज -1/2। अच्छा, इसमें सबस्टिट्यूट करो, 1 - 1/2, r का वैल्यू 1/2, तो 1 - 1/2 इट इज मतलब r 1 - r विच इज इक्वल टू 1 - 1/2 विच इज 1/2। तो बेटर क्या है, कहां पे सबस्टिट्यूट करें? बेटर है हम सेकंड में सबस्टिट्यूट करें। अब बताओ, मैंने दो फार्मूला बनाए, फार्मूला एक ही है, मैंने इसके दो हिस्से कर दिए। क्यों कर दिए? कि जब आपके पास कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो इसमें इस्तेमाल करो, जब आपके पास कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा तो इसमें इस्तेमाल करो। ये इसलिए है कि वो माइनस का झंझट जो है वो ना रह जाए। आप समझ समझ आओ। तो आपने क्या पढ़ा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, इसमें कुछ टर्म्स को हमने डिफाइन किया, a, l, n और r पे ही सारा कुछ डिपेंड है। उसके बाद हमने जनरल टर्म पढ़ा, इसको याद रखो, इट्स a r पावर n - 1। इसके बाद हमने सम ऑफ n टर्म्स पढ़ा, फॉर्मूला एक ही है लेकिन हमने इसको दो हिस्से कर दिए कि अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये इस्तेमाल करो ताकि नेगेटिव ना आ जाए, और अगर r लेस देन 1 है तो ये इस्तेमाल करो ताकि r मतलब ताकि यहां पे नेगेटिव ना आ जाए। ठीक है, ये दो आप कॉमन रेशियो को चेक किया करोगे, फिर इसमें और इसमें दोनों में से आपको चेक करना है किसमें सबस्टिट्यूट। समझ आओ। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है r हमेशा होता है ग्रेटर देन 0, कॉमन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन, जैसे हमने पढ़ा है अर्थमेटिक मीन am, इफ वी हैव टू नंबर्स, दो नंबर्स पे हम किसी भी सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं कह सकते। एटलीस्ट कितने नंबर होने चाहिए? 3 नंबर, है ना। कम से कम एक सीक्वेंस के अंदर 3 नंबर्स होने चाहिए, सो दैट हम उसको बता सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर हमारे पास 2 नंबर्स है तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम निकालते am इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 2 नंबर्स 2 and 6, इन दो नंबर्स को
बीच में और एक टर्म लेकर आओ सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो बीच में कौन सी ऐसी टर्म होगी सो दैट ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाए? दैट्स 4। कैसे निकालेंगे? 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन जाएगी 2 4 6। अब आप चेक कर सकते हो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है बिकॉज 4 - 2 2 एंड 6 - 4 भी 2 के बराबर है। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स सो दैट दिस सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? इसी तरह हमने पढ़ना है दो नंबर्स के बीच में हमने पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपके पास दो नंबर्स है ए एंड बी, आपके पास दो नंबर्स है, दो नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं बनता है, कोई सीक्वेंस नहीं बनती है, तो कम से कम 3 नंबर्स होने चाहिए सो दैट द सीक्वेंस बिकम्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो वो नंबर जो इनके बीच में है वो निकालने के लिए हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। इज दैट क्लियर? से फॉर एग्जांपल अगर एक जीपी लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कितने टर्म्स होने चाहिए? 3 टर्म्स। अगर पहली टर्म ए है, यहां पे हम ब्लैंक रखेंगे और यहां पे बी है, और यहां पे जो टर्म है दैट इज जी, से फॉर एग्जांपल जी इज सम टर्म, ओके, which lies between A and B so that the resulting sequence is an geometric sequence. अब मुझे बताओ आप, let G is the number which lies between A and B so that this sequence is a geometric sequence. अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉमन रेशो। कॉमन रेशो किसके बराबर होता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय, हम बेसिकली ये ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं। एक जीपी हमने लिया, ए और बी गिवन है, इनके बीच में और एक टर्म हमने ली दैट इज जी, सो आर इज इक्वल जी बाई ए और बी बाई जी, विच इंप्लाइज जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, जी इंटू जी इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, सो जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ, इज दैट क्लियर? तो ये हो गया देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 नंबर्स 1 एंड, हम लेंगे यहां पे 2 and 8, yes 2 and 8. Let 2 and 8 be 2 numbers. इनके बीच में क्या होगा ताकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए? तो वो नंबर ढूंढने के लिए हम निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 8 which is square root of 16 which gives us 4. So 4 is the number between 2 and 8 so that the resulting sequence is a geometric progression. क्या बन जाएगी रिजल्टिंग सीक्वेंस? समझ आवा? पहला चेक करो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म मतलब 4/2 किसके बराबर है? थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, सॉरी दिस 4 विच इज इक्वल टू 2. सो ये 2 जो है ये बन गया कॉमन रेशो. क्या बन गया? कॉमन रेशो. अगर और हम लेते हैं से फॉर एग्जाम्पल 3 and 9, 3 and 9 ना, और कुछ लेते हैं 12, 3 and 12. 3 और 12 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है तो ताकि ये जो है 3 and 12 इनके बीच में एक नंबर ले लो सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है गुबरमन? तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इनके बीच में है? उसके लिए हम क्या निकालेंगे? ज्योमेट्रिक मीन दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 12 विच इज 36 विच इज 6, सो इट इज 6 हियर. क्या ये 3, 6 और 12 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे? कैसे? 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, 12 डिवाइड बाई 6 इज 2, सो यहां पे कॉमन रेशो आ गया 2. ये सिंपल एग्जांपल है. तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स a and b is the square root of the product of 2 numbers. Is that clear? And the arithmetic mean between 2 numbers is sum of 2 numbers divided by 2. अब अगर हम
एक से ज्यादा टर्म्स, अगर एक टर्म आप ले लोगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे बन जाएगी, a कामा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कामा बी। अगर अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो वो बन जाएगा a कामा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड b। नंबर्स दो गिवन है a एंड b। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपने इनके बीच में लेना है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपने इनके बीच में लेना है सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई 2। ठीक है गुबरमन। अब अगर हम एक से ज्यादा टर्म्स को इंसर्ट करेंगे बिटवीन ए एंड बी ताकि वो जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, जैसे हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था। हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था a कामा a1 कामा a2 a3 सो ऑन अप टू an एंड b। ये जितने सारे टर्म्स बन गए ये बन जाते हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या शम बना? सिमिलरली हम एक से ज्यादा टर्म्स को यहां इनके बीच में इंसर्ट करेंगे। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। अब सिर्फ 3 टर्म्स नहीं, 3 से ज्यादा टर्म्स हम बनाएंगे, लेकिन वो बनना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो लेट करेंगे, लेट G1 G2 G3 G4 सो ऑन अप टू Gn। लेट n नंबर्स हमने इंसर्ट किए। कितने? ये तो एक्सक्लूड करो अभी। हमने कितने नंबर्स इंसर्ट किए? n टर्म्स को हमने इंसर्ट किया, n नंबर्स को हमने इंसर्ट किया बिटवीन a एंड b। इज दैट क्लियर? अब इस सीक्वेंस को हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है। सबसे पहली बात फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? a। देन लास्ट टर्म l। व्हाट इज लास्ट टर्म? b। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? यहां पे दो चीजें हैं। n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। इस सीक्वेंस में जब भी n आएगा ना तो n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता है। n यहां पे डिनोट करता है कि आपने कितने नंबर्स इंसर्ट किए a और b के बीच में। नहीं समझे? अगर मैं कहूं मैं 5 नंबर्स इंसर्ट करूंगा, G1 G2 G3 G4 G5 एंड b, मैंने कितने नंबर्स इंसर्ट किए? तो इस बार n का वैल्यू 5 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7। दैट इज n प्लस 2, 5 प्लस 2 विच इज 7। ठीक है गुबर? तो n स्टैंड्स हियर कि आपने कितने नंबर्स इंसर्ट किए बिटवीन a एंड b, और a और b को मिला के पूरी सीक्वेंस के अंदर 7 टर्म्स है। दैट इज 5 प्लस 2, उसको कहते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैंने n नंबर्स इंसर्ट किए बिटवीन a एंड b तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस कितने बन गए? n प्लस 2। नहीं समझे? अगर 5 इंसर्ट किए तो 7 टर्म्स है, अगर 9 इंसर्ट किए तो 11 टर्म्स है, अगर n इंसर्ट किए, n नंबर्स इंसर्ट किए बिटवीन a एंड b तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन द सीक्वेंस दैट इज n प्लस 2। इफ लास्ट टर्म इज b, अब मुझे बताओ b बेसिकली कौन सी टर्म नंबर है? इट इज n प्लस 2th टर्म। नहीं समझे? समझ आवा? नहीं आया समझ? G1 कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। हमने कितने नंबर्स इंसर्ट किए? n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। G1 इज द सेकंड टर्म, G2 इज थर्ड टर्म। इट्स नॉट सेकंड टर्म, इट इज थर्ड टर्म इन द सीक्वेंस। G3 इज फोर्थ टर्म इन द सीक्वेंस। अगर मैंने a और b के बीच में 4 टर्म्स को इंसर्ट किया, G1 G2 G3 G4, how many terms are there inserted between a and b? 4. How many terms are there in total? 6. तो b कौन सी टर्म नंबर है? It's 1 2 3 4 5 6. It is 6th term. b is last term, but it is 6th term in the sequence. Is that clear? तो 6th टर्म हमें कैसे पता चलेगा? b लास्ट टर्म है, लेकिन बेसिकली ये 4 प्लस 2 है। एक तो 4 ऑलरेडी थी यहां पे और 2 ये इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये 4 प्लस 2 विच इज 6th टर्म। सो b इज द 6th टर्म। अगर हमने n नंबर्स को इंसर्ट किया बिटवीन a एंड b
कुल मिला के हमारे पास कितनी टर्म्स है? n+2। यहां सामने आपके एग्जाम्पल है। तो l जो है वो लास्ट टर्म b है, तो लास्ट टर्म बेसिकली कौन सी टर्म नंबर है? अब समझ आया? लाइक we insert 4 numbers between a and b, so b is the 6th term. We insert 5 numbers between a and b, b is the 7th term. Therefore we insert n numbers between a and b, therefore b is n+2th term. समझ आया? अच्छा, अगर b n+2th term है तो n+2th term आपने फॉर्मूला पढ़ा है an, जनरल टर्म in geometric progression. General term is a r power n-1, a कम। फॉर एग्जाम्पल अगर ये a11 है तो क्या लिखोगे? a r पावर 10। समझ आए वहां कि तयगो वो अर्थमेटिक मशीन याद छा? तो n+2th टर्म इज b, लास्ट टर्म इज b, मतलब n+2th टर्म इज b। n+2th टर्म पे अप्लाई करो, ये जरा करो अप्लाई। देखो अगर ये a n है तो एक कम आ जाएगा, अगर ये n+2 है तो एक कम हो जाएगा, ऐसे विच गिव्स अस a r पावर, इस पे हमने जनरल टर्म अप्लाई किया। अगर ये n+2 है तो यहां पे एक कम होगा, इज इक्वल टू b। इतना समझ आया? बेसिकली मैं यहां से r निकालने जा रहा हूं। सो r इज इक्वल टू r पावर n+1 इज इक्वल टू b बाई a। सो r इज इक्वल टू b बाई a। आपको पता है जब लिखते हैं ना हम x² इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4। x का वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये स्क्वायर रूट बनता कैसे? ये बेसिकली जो यहां से पावर है वो दूसरे साइड से रेसिप्रोकल बन जाता है। सो यू ना 1/2 नहीं समझे? समझ आवा? x² इज इक्वल 4, सो x इज इक्वल 4 पावर 1/2। तो पावर जो है जब वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे साइड, वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। यहां पे पावर कितना है? n+1। इसको दूसरे साइड से शिफ्ट करने पे क्या बन जाएगा? 1/n+1। सो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इसके अंदर, तो कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू b बाई a डिवाइड बाई 1, b बाई a पावर 1/n+1। इज दैट क्लियर? नहीं समझे? समझ आवा? अब देखो अर्थमेटिक मीन में हमने क्या किया था, उसमें भी ऐसे था a1, a2, a3 so on up to an and b। b कौन सी टर्म नंबर है? लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म कौन सी टर्म नंबर है? इसी तरह n+2th टर्म इज इक्वल टू b। अच्छा, और एक चीज, जनरल टर्म क्या है अर्थमेटिक मीन में? a + n-1d। तो अगर ये n+2 है तो एक कम, n+2 पे एक कम तो n+1 आ जाएगा। इसमें से हमने निकाला था d, याद हुआ? अब b n+2th टर्म कौन सी टर्म है? वो b है ना? लास्ट टर्म इज b, तो इट्स b माइनस a, b माइनस a, फिर ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाय n+1 इज इक्वल टू d। तो वहां पे हमने निकाला था कॉमन डिफरेंस इज b माइनस a डिवाइड बाय n+1, और इस बार कॉमन रेशियो जो है वो है b डिवाइडेड बाय a पावर 1/n+1। इज दैट क्लियर? अभी आगे चेक करो। हमारे पास दो नंबर्स थे a एंड b। अब हमने इंसर्ट किए n नंबर्स बिटवीन a एंड b। तो फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म इज b। नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट n, इट इज n+2। n+2, तो लास्ट टर्म जो है वो n+2th टर्म है। यहां से हमने निकाला r का वैल्यू। अभी बताओ मुझे g1 कौन सी टर्म नंबर है? इट इज सेकंड टर्म, इट इज सेकंड टर्म। अच्छा, फिर से बताऊं मैं, nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है? a r पावर n-, तो सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है? a r पावर 2-1, दैट इज 1। अच्छा, इसमें से a r तो हमने निकाल के रखा है, b बाई a पावर 1/n+1, मतलब आपने r पहले ही निकाल के रखना है, फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अभी बताओ g2 कौन सी टर्म नंबर है? इट इज थर्ड टर्म। इसके लिए ये अप्लाई करो, ar² आ जाएगा, या ar²। सो इट इज a इंटू b बाई a पावर
2/n+1 क्या ही समझ आवा। अच्छा मुझे बताओ G3 क्या होगा, फोर्थ टर्म इट्स AR3 सिंपल, फिर वो बाद में R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। G3 AR3, G2 AR2, G1 AR1, तो G7 क्या होगा AR⁻7, G9 क्या होगा AR⁻9, G11 क्या होगा AR⁻11। फर्क देखो, अगर मैं आपको बताऊं A7 क्या होगा तो आप बताओगे AR⁻6, A कम, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं G7 क्या होगा आप क्या बताओगे AR⁻7। यहां पे A कम नहीं होता है बिल्कुल। G7 जो है वो कौन सी टर्म नंबर होती है, 8th टर्म। कौन सी टर्म, 8th टर्म। इज दैट क्लियर। तो फर्क ये है, अगर जनरल टर्म की बात करेंगे तो A कम होगा, अगर इस टर्म की बात करेंगे G7 की तो यहां पे ये बराबर आएगा G7 = AR⁻7। इज दैट क्लियर, ये तो मुताबिक समझ। तो आपने क्या, आप इसका ले लो फोटोग्राफ। अब कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। हम ले लेंगे दो नंबर्स, एक लेंगे हम 3 and 243, 3 and 243। सबसे पहले आप निकाल के दे दो ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ A B। स्क्वायर रूट ऑफ A इज 3 into 243, it's 3 3 9 3 4 12 3 2 6 and 7 7 2 9 7 2 9 किसके बराबर है 27 है 7 हाँ 17 हाँ 27 उनमें 17 पे 27। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी 3 27 एंड 243। तो ये बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंफर्म, बिकॉज जब आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो वो 9 आ जाएगा। जब आप करोगे ना 243 डिवाइड बाय 27 वो भी 9 आ जाएगा। तो यहां पे बन गया कॉमन रेशियो। सो ये बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गवाह अब हम क्या करेंगे, ये एक हो गया। अब दूसरा, अब 3 और 243 के बीच में आप 3 नंबर्स इंसर्ट करो। कितने, दैट इज G1 G2 G3, G1 G2 G3 एंड 243। अभी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, लास्ट टर्म क्या है 243। लास्ट टर्म कौन सी टर्म नंबर है 3 + 2 दैट इज 5th टर्म इज 243। यह हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां से हमें कॉमन रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा ना अभी B/A⁻1/n+1, ये आप याद रखो, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे निकाला करोगे। तो 5th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है AR⁻4 है ना, जनरल फॉर्म, विच इज इक्वल 243। अभी मुझे बताओ A कितना है, कहां गया A कितना है 3। सो 3 into R⁻4 is equal 243. So R⁻4 is equal 243 divided by 3. R⁻4 is equal to 381 here 81. So R⁻4 is equal to 3/4। ये और ये कैंसल, तो R is equal to 3। समझ आवा। R आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, R is equal to B/A⁻1/n+1। ये तो इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है ना, ये तो हमने यही से निकाला। R is equal, B is what 243, A is 3, 1/n is 5, n is 3। n क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, इस केस में n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती है, n होता है आपने कितने नंबर्स को इंसर्ट किया है। सो n is 3 + 1, n is 4। So R is equal to, this is 81 power 1/4, 81 is 3/4 divided by power 1/4, 4 cancel, so what is remaining। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे डायरेक्टली करो या आप इस फॉर्मूला को याद रखो, ठीक है। अच्छा, अभी ये नंबर्स आपको निकालने हैं। आपने A भी निकाला, R भी निकाला। जनरल कोई भी टर्म निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए A एंड R।
अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है? G1। G1 कौन सी टर्म नंबर है? सेकंड टर्म। किसके बराबर है? AR पावर 1। अच्छा, सो AR G1 इज इक्वल टू AR पावर 1, A इज 3, R इज 3, 3 3s are 9। इज दैट क्लियर? इसके बाद G2 किसके बराबर है? AR पावर 2, A इज 3, R इज 3 पावर 2, 3 3s are 9, 3s are 27। देन G3 इज इक्वल टू AR पावर 3, A इज 3, R इज 3 पावर 3, कुल मिला के आएगा 81। अभी जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 3 9 27 81 243। जरा करो इनको डिवाइड। 9 by 3 इज 3, 27 by 9 is 3, 81 by 27 is 3, 243 by 81 is 3. So this becomes geometric progression. Okay, listen. Relation between arithmetic mean and geometric mean. Arithmetic mean of two numbers A and B is, and geometric mean is under root of AB, or it can be written as A and this can be written as G. ठीक है, अब हम इन दो को सबट्रैक्ट करेंगे, A माइनस G। हमें रिलेशन बनाने, रिलेशन इक्वालिटी से बनता है। ठीक है, A माइनस G इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB, which gives us A plus B minus 2 root AB divided by 2, which gives us square root of, हम इसको ऐसे करेंगे, square root of A square हुआ ना, A वापस square root of B square वापस किसके बराबर आएगा? minus 2 root A and root B। हमने कुछ गलत लिखा, divided by 2। ये A square प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, लेकिन जहां पर मैं A पढ़ रहा हूं वहां पे बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ A है। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB किसके बराबर होता है? A माइनस बी होल स्क्वायर। सो A माइनस G इज इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। A माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो यहां पे से फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ A का वैल्यू 1 आया, स्क्वायर रूट ऑफ B का वैल्यू क्या आया? 4, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, क्योंकि A हमेशा छोटा होगा किससे? B से। अब एक ये छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा, इसके ऊपर पावर क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 1 माइनस 4 हो या 4 माइनस 1 हो, एक में 3 आएगा, दूसरे में माइनस 3 आएगा, तो ये माइनस 3 आएगा, होल स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 2, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 विच इज 4.5। अब मुझे आपको कहना क्या है, आप समझो। इसके अंदर जो कुछ भी आएगा, चाहे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन हर बार नेगेटिव ही होगा क्योंकि A छोटा होता है एज कंपेयर टू B। ठीक है गुरु, मगर जरूरी नहीं है A छोटा हो, क्योंकि सीक्वेंस ऐसे भी शुरू होती है 8 4 है ना, 8 6 4 2। इस बार जो है ये छोटा है, ये बड़ा है, B छोटा होगा, तो ये जरूरी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इसके अंदर अगर पॉजिटिव आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर है तो नंबर फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। इसके अंदर अगर नेगेटिव आएगा, ऊपर साथ में स्क्वायर हो तो नंबर फिर से पॉजिटिव ही आ जाएगा। और पॉजिटिव नंबर को जब आप पॉजिटिव नंबर 2 से डिवाइड करोगे कभी भी, तो नंबर पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? अब मुझे इतना बताओ, इसका ओवरऑल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि दोनों होगा? इसका ओवरऑल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। 0 भी कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दो नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर नंबर सेम है तो फिर तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बनेगा। डिवाइड में 2 है तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव नंबर को हम बोलते हैं इट इज ग्रेटर देन 0। क्या बोलते हैं? सो A माइनस G इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नहीं समझे? समझ आवा? इस माइनस G को शिफ्ट करो, ये G बन जाएगा।
ये बन गई रिलेशन। अब बताओ रिलेशन क्या है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। नहीं समझे? अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। से फॉर एग्जांपल वी हैव टू नंबर्स 2 and 8, 2 and 8। अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे, अर्थमेटिक मीन इज 8 plus 2 divided by 2, that is 5 and geometric mean is square root of AB, 2 8s are 16, which is 4. So which one is greater? A is greater। नहीं समझे? समझ आवा? ये एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है। वहां पे ऐसा हो सकता है मे बी लिख के होगा कि अगर हमारे पास दो नंबर से A and B, then the relation between A and G is, one can ask an option, A is greater than G, A is less than G, A is equal to G and none। ये कुछ और होगा। अब कौन सा ऑप्शन है? तो अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दैट वेरी नंबर्स। उन्हीं नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स है, अगर उन्हीं दो नंबर्स में हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो हमेशा अर्थमेटिक मीन ही उससे बड़ा रहेगा। ओके, सो दिस ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 9.3।